हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का टाइप 11, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन नंबर बेस्ड होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चन करना है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है पहले मैं वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है वो 2 डिजिट का या 3 डिजिट का क्वेश्चन आता है। क्या आएगा? 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर एकदम। क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो पहले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन मैंने ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम पहले से कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को समझाना शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, टाइप 11 पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने फिर है, फिर भी हम इस पर क्या करेंगे, पहले कुछ चर्चा करेंगे, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझा के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चे, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना हो, कितने डिजिट का नंबर बनाना हो, 2 डिजिट का जब भी नंबर बनाना हो, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए ऐसे केस में आप क्या करते हो, तो आपको याद रखना है कि जब भी 2 डिजिट का नंबर बनाना हो, जैसे आप देखते हो एक नंबर लिखा है 39। क्या लिखा है? 39। इस 39 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 30 + 9। बोलो एस या नो? इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 10 और प्लस का 9। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ पर डिजिट की बात करूँ तो इसके डिजिट 3 और 9 है। लेकिन जो टेंस प्लेस की डिजिट होती है, टेंस प्लेस के डिजिट के साथ में ऑलवेज 10 लगा हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर इस नंबर के डिजिट को मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा बताओ? 93 आ जाएगा। अगर इस 93 को मैं ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 + 3। 90 + 3 मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू में क्या, 10, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ, 3। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो। अब आप एक यहाँ पर फोकस करो, क्या कि ये जो 10 है, 10 अपना प्लेस चेंज कर रहा है क्या? नहीं सर, ये तो हमेशा किसके साथ है? जो टेंस प्लेस की वैल्यू है, दहाई के स्थान की वैल्यू है, ये हमेशा उसके साथ रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर मुझे कभी भी 2 डिजिट का नंबर जनरेट करना हो, अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर कभी भी मुझे बनाना है, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ? मान लो अगर मेरे पास 2 डिजिट, एक ले लिया एक्स और एक ले लिया वाई। अगर मैं इकाई इसको बोल दूं और दहाई इसको बोल दूं, या वंश इसको बोल दूं, टेंस इसको बोल दूं, तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा? मेरे पास जो नंबर बन के आएगा वो हो जाएगा 10y + x। नंबर क्या बनेगा बोलो? 10y + x। क्या इतनी बात समझ में आई? 2 डिजिट का नंबर था जिसमें एक डिजिट था एक्स, एक डिजिट था वाई। वाई को मैंने टेंस प्लेस का माना है, एक्स को मैंने वंस प्लेस का माना है, तो उसका नंबर क्या बनेगा? 2 डिजिट का नंबर बनेगा 10y + x। अब जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना हो, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना हो, तो आपने यहाँ पे लिख लिया क्या? ये हो गया 10y + x। ये आपने क्या लिख लिया है बोलो? ये आपने क्या लिख लिया है? तो आप कहोगे सर दिस इज 2 डिजिट नंबर, दिस इज 2 डिजिट नंबर। अब ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना? अब हमें क्या करना है? इसके डिजिट को इन्वर्स करना है, इनके नंबरों को इनकी डिजिट को इंटरचेंज करके न्यू नंबर बनाना है। तो जब आप डिजिट को चेंज करोगे तो आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या होगा? इंटरचेंजिंग क्या होगा? चेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 10x + y। ये मेरा रियल नंबर था, ये मेरा चेंज करने के बाद आया। ये मेरा रियल नंबर था ऊपर वाला, ये जो है मेरा इंटरचेंज करने के बाद आया है। अब क्वेश्चन कहेगा कि इन दोनों के सम का डिफरेंस निकालो। इन दोनों के सम का, इन दोनों नंबरों के जो है सम निकालो, डिफरेंस निकालो, सम निकालो। दो क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम बात करेंगे इनके सम पे। पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके? हम बात करने वाले हैं इसके सम के बारे में, इसके योग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? योग के बारे में। तो मेरा नंबर क्या था? मेरा नंबर था 10y + x। जो नंबर चेंज किया वो क्या था? वो नंबर था 10x + y। अगर हम दोनों को सम कर दें तो क्या आएगा? तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 11y + 11x। और अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन कर देता हूँ, ये आता है y + x। क्या आता है? y + x। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो उनका सम होगा वो कितना होगा? 11y + x। ये क्या है? सम है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 इंटू में y + x। और ये x और y क्या थे? तो उनके डिजिट थे।
उनके डिजिट थे। इसका मतलब जब भी आप 2 डिजिट का नंबर लोगे और उसके नंबर को इंटरचेंज करोगे तो जो भी नंबर बनेगा और आप अगर उन दोनों का सम करते हो तो वो ऑलवेज जो है वो 11 के मल्टीपल में आएगा। 11 के मल्टीपल में आएगा, 11 के पहाड़े में आएगा। और अगर आप उसको 11 से डिवाइड कर देते हो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी डिजिट का सम बचेगा। क्या बचेगा, डिजिट का सम। तो आपको याद रखना है कि सम के केस में आपको याद रखना है कि वो नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होगा और सम याद रखना है हमेशा कितना आएगा, 11 वाई प्लस एक्स। ठीक है, एक्स वाई आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो सम के बारे में हो गया। अब हम यहीं पर समझ लेते हैं फटाफट डिफरेंस के बारे में। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, देखिए डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर। अगर हम अंतर की बात करें तो मेरा जो नंबर था वो था मेरा क्या, 10y प्लस का x। और जो इंटरचेंज करके नंबर आया था वो क्या था, तो वो था 10x प्लस का y। अब इन दोनों का मैं क्या करूँगा, डिफरेंस करने वाला हूँ। तो 9y से 1y माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये देखो, ये मेरे पास 10y है प्लस का x है, ब्रैकेट के बिफोर में क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का y। इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 9y और माइनस के क्या आएगा, 9x। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तीसरी आंख खोल के तो ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट में y माइनस एक्स, 9 ब्रैकेट में y माइनस एक्स। अब यहाँ से जो आपको समझना है बच्चे, यहाँ से आपको ये समझ लेना है कि जो भी ये नंबर आया है 9y माइनस एक्स, ये उनके डिफरेंस है। ये उनका क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो ऑलवेज 9 का मल्टीपल होगा। वो ऑलवेज क्या होगा बताओ, वो ऑलवेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो ऑलवेज 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 के पहाड़े में आएगा। बताइए, क्लियर हो गई बात। वो हमेशा कहाँ आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। तो अगर आपको कहीं पर दो नंबर दिए हैं 2 डिजिट के, उनके इन्वर्स करके नंबर बनाया गया है और उसका डिफरेंस किया गया है, तो आपको याद रखना है उनका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज 9 से डिवाइड होगा। और 9 से डिवाइड होने के बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, वो उनके इकाई और दहाई, वंस और टेंस प्लेस की डिजिट का डिफरेंस होगा। क्या होगा, डिफरेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब आप दो बातें समझ गए हैं कि अगर सम होगा तो 11 का मल्टीपल होगा, डिफरेंस होगा तो 9 का मल्टीपल होगा। फटाफट यहाँ तक बता दो कमेंट करके कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप देखोगे कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप वीडियो को रोक रोक के ट्राई करते रहेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, देखिए कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इट 77। फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट इज गिवन नंबर। कह रहा है दो नंबरों का, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का जो योगफल है वो कितना है, 77 है। तो कह रहा है दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा। अभी आपने पढ़ा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो उनका सम निकल के आता है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है बताओ, 11 से डिवाइड होता है। तो कुछ बच्चे इसके बराबर में डायरेक्ट 77 दिखा सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई या y प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 7 क्या है, उनके उनकी जो डिजिट थी उनका सम है। बच्चे तो ये भी नहीं लिखते, सीधे इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सम ऑलवेज 11 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है, 11 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन आपको देखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इंटरचेंजिंग डिजिट इज 132। जो भी सम नंबर है और उसके रिवर्स करके जो नंबर आया है उनका सम कितना बन रहा है, 132 बन रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी, मतलब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है या लार्जेस्ट नंबर बनाना है। अब आप देखो, आपको सम कितना दिया है, 132 दिया है, बोलो यस। अगर इस 132 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है बताओ, 11 से डिवाइड करने पर आ रहा है मेरे पास कितना, 12।
इसका मतलब वो जो भी 2 डिजिट का नंबर रहा होगा, वो 2 डिजिट का जो भी नंबर रहा होगा उसमें वंस और टेंस प्लेस की वैल्यू का सम कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। अच्छा, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मैं यहाँ पे 9 रखना चाहूंगा, बोलो यस या नो। भाई अगर बड़ा से बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर आप क्या ले सकते हो, 9 ले सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या लेंगे भाई, देखो 3 ले लेंगे, तभी तो 9 3 12 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 93। क्या हो जाएगा, 93 इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, कैसे जा सकते थे, जैसे मैं पहला नंबर लेता, जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता 39, अगर मैं 39 लेता तो इसका रिवर्स करता तो कितना आता, 93 आता। 39 अगर नंबर होता तो उसका रिवर्स करता तो कितना आता, 93 आता। अब इन दोनों का सम करके देखो क्या 132 आ रहा है क्या, तो यहाँ से ऐड करेंगे 9 और 3 12 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 1 13। 132 आ तो रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपका क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, जो है लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो हम 39 को आंसर नहीं कर सकते। अब हमने यहीं पर ट्राई किया क्या, 93, 93 को जब रिवर्स किया तो कितना हो गया, 39, और इसका सम जो आएगा वो भी 32 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर पॉसिबल नंबर होगा वो क्या होगा, 90। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 की। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसकी, 3 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को पहले खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या आया है, फिर हम इसको करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है 2 अंकों का नंबर है और उनको रिवर्स करने पर जो नंबर बन रहा है उसका योगफल कितना है, 66 है। अब आपसे कह रहा है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बता दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है उसका सम कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। और इस 66 को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 11 से, क्योंकि हम जानते हैं सम के केस में ऑलवेज जो है 11 से डिवाइड होगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 6। कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है भाई, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आप क्या बनाओगे बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है ऐसा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ऐसा 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जिसका सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 रख दूंगा और यहाँ पे क्या रख दूंगा, 0। तो ऐसा कोई नंबर क्या बन जाएगा बताओ, 60। ऐसा नंबर क्या बन जाएगा बताओ, 60 बन जाएगा। अब यहाँ का जो राइट आंसर है वो क्या है, 60 है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ का सही होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 और 5 सब साथ में आ गए, 4 और 5 सबके सब साथ में आ गए। तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सही। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखेंगे, कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है और रिवर्स करने पे जो नंबर बना है उसका सम कितना है, 88 है। तो कह रहा है ऐसा आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। इस बार कौन सा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ऐसा। तो आप देखो क्या करोगे भाई, देखो 88 को आप डिवाइड कर दो पहले 11 से, क्यों कर रहे हैं वो आप समझ रहे हो, कितना आएगा 8। अब मुझे ऐसा नंबर बनाना है 2 डिजिट का, 2 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है कि जिसमें डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए डिजिट का सम। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो छोटा नंबर बनाना है, तो छोटा नंबर बनाने के केस में कभी भी हम आगे जीरो नहीं रखते, कभी भी हम आगे जीरो नहीं रखते। तो आपको मिनिमम 1 तो रखना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1, यहाँ पर हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। और यहाँ पर क्या रखें कि सम 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो आप कहोगे 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको जरा एक बार पढ़िए अच्छे से, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। अगर लग जा रहा है तो वेल एंड फाइन है, नहीं तो हम तो हैं ही हैं बताने की। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 अंकों का नंबर है और उसको परस्पर चेंज करने से जो नंबर बन रहा है उसका समेशन कितना हो रहा है, 55।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 55 को डिवाइड कर देंगे पहले तो 11, और जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, कुल कितना बनेगा, ये बना है हमारे पास 5। अब आपसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर आर सच दैट, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं ये आपको बताना है। तो हम ऐसे कितने नंबर बनाएंगे, देखो ऐसे कितने नंबर बनाएंगे जिनका योगफल कितना हो जाए 55। तो देखो एक नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, हम छोटे नंबर से बनाना शुरू करते हैं। तो एक नंबर मेरे पास देखो, ये 5 क्या आया है, 5 आया है वंस और टेंस प्लेस की वैल्यू का सम। तो पहला नंबर हम क्या बनाएंगे, देखो पहला नंबर हम बना लेंगे 14, क्या बन जाएगा 14। और 14 के बाद एक नंबर बन जाएगा हमारे पास कितना, 41, एक हो गया 14, एक हो गया 41। और हम क्या बना सकते हैं, तो आप कहोगे सर आप एक नंबर बना सकते हो कितना, 23, कितना बना सकते हो 23। तो एक नंबर क्या बन जाएगा, 32 भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा 32, एक नंबर बन गया 32। और क्या बना सकते हैं यहाँ पर बताओ, और क्या बना सकते हैं, अब यहाँ पर 32 हो गया। अब एक नंबर हम यहाँ पर और बना सकते हैं क्या, कि अगर भाई इसको 4 लेंगे तो 41 आएगा, तो एक नंबर हम और क्या ले सकते हैं 50, एक नंबर हम और कौन क्या ले सकते हैं 50 ले सकते हैं। तो हमारे पास A1 2 3 4 और 5, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे बताओ, ऐसे बनेंगे 5 नंबर। कितने नंबर बनेंगे बताओ, 5, 5 ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या आंसर करोगे इसका, नन ऑफ दीज करोगे, डी नंबर। कितना आंसर करोगे इसका, इसका आंसर करोगे आप डी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डिफरेंस पर आधारित है। डिफरेंस देखिए, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर मेड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 63। क्लियर हो रहा है, क्लियर है भाई। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी नंबर है वो डिफरेंस है, और आप डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं क्या, कि जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज 9y-x आता है, या x-y आता है, उससे कोई मैटर है नहीं। मतलब हम ये जानते हैं जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा बताओ, वो किससे डिवाइड होगा बताओ, वो डिवाइड होगा ऑलवेज किससे, 9 से। तो आप कहोगे बहुत अच्छी बात है सर, अगर ऐसा है तो हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस कितना 63, तो आप क्या करो, सबसे पहले इस 63 को डिवाइड कर दो 9 से। जब 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये 7 क्या है, ये टेंस और वंस प्लेस की वैल्यू के डिफरेंस है। इकाई और दहाई के अंकों का क्या है, अंतर है, ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों का क्या है, अंतर है, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमसे कह रहा है बताओ कि दी गई संख्याओं के डिफरेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 7। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। 7 में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर मेड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट 72। नंबर जो है उसके नंबर को चेंज किया गया है, फिर 72 बना है। तो हम जानते हैं कि 72 को पहले हम तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। अब ये 8 क्या है, 8 आया है डिफरेंस। अब कह रहा है ऐसी बड़ी नंबर बता दो, ऐसा बड़ा नंबर बता दो। मुझे क्या करना है, बड़ा नंबर बनाना है। और बड़े नंबर को टू डिजिट के बनाने के लिए मैंने क्या बता रखा है, कि आपको बड़ा नंबर बनाने के लिए हमेशा टेंस प्लेस में सबसे बड़ा नंबर रखना है, और वो होता है 9, वो होता है 9। अब यहाँ पे 9 रख दिया। अब सोचो जरा कि यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि इनके बीच का डिफरेंस 8 आ जाए। तो आप कहोगे सर आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, एक रख सकते हो, और वो नंबर क्या बन जाएगा 91। वो नंबर क्या बन जाएगा 91 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 91। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है आप इसको देखिए, ये 3 डिजिट का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट है। हम इसको 3 डिजिट में समझाएंगे, और पहले तो हम बात करेंगे 3 डिजिट के बारे में, कि 3 डिजिट के नंबर कैसे होते हैं और कैसा क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करेंगे 3 डिजिट के बारे में। तो 3 डिजिट का नंबर हम कैसे बनाते हैं, पहले हम उसके बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 डिजिट का नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 398। अगर मैं इस 398 के बारे में समझाऊँ आपको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 प्लस
90 और प्लस एस या नो? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अच्छा, इसको अगर हम और थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये है 3 × 100 है या नहीं है, प्लस ये क्या है 9 × 10 है, और प्लस ये क्या है, ये 8 है। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई 3 डिजिट का नंबर लेते हो एक्स वाई और जेड, अगर आप एक्स वाई जेड कोई नंबर लेते हो, तो जो नंबर बन के आएगा वो आएगा एक्स इंटू में 100 प्लस वाई इंटू में 10 और प्लस का क्या, मतलब वो जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा 100x प्लस 10y और प्लस का जेड। ऐसे हम निर्माण करते हैं 3 डिजिट के नंबर का। इतनी बात समझ में आ गई। अब मजेदार बात आपको ये समझना है कि अगर इस 98 की डिजिट को चेंज किया जाए, अगर इस 98 की डिजिट को चेंज किया जाए तो सोचो क्या नंबर बनेगा। तो आप कहोगे सर 8 यहाँ पहुंच जाएगा, 9 यहीं पर रहेगा और 3 लास्ट में हो जाएगा। तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि सर जब वो बीच का नंबर जो है जहाँ के वहीं रहेगा, इसमें कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं होने वाला है। बीच का नंबर वहाँ के वहीं रहेगा, इसमें भी कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को चेंज करके एक नंबर बनाऊं तो नंबर क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर जेड हो जाएगा, एक्स हो जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा सर वाई वाई रहेगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स। तो जो नंबर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा बताओ? ये नंबर आएगा 100Z प्लस 10Y और प्लस का X। ये मेरा रियल नंबर था और ये नंबर आया है उसकी डिजिट को चेंज करके। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप जो क्वेश्चन बनता है यहाँ का, वो बनता है इसके डिफरेंस को लेकर। किसको लेके बनता है? इसके डिफरेंस को लेके बनता है, इसके अंतर को लेके बनता है। तो हम अंतर कैसे करेंगे? तो जो मेरा रियल नंबर था 100x प्लस का 10y प्लस का जेड, ये मेरा जो है वो रियल नंबर था। इसमें से माइनस करना है क्या? जो चेंज करके आया है 100Z प्लस का 10y और प्लस का x, ये माइनस करना है। और अब माइनस के बारे में आप जानते हैं कि ब्रैकेट की वजह से चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 100x प्लस का 10y प्लस का जेड, माइनस हो जाएगा बीच में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100Z माइनस का 10y और माइनस का x। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा क्या कि 10y से 10y हो जाएगा कैंसिल आउट। ये मेरे पास 100x है, ये मेरे पास x है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 99x। क्या आ जाएगा 99x प्लस ये मेरे पास 100Z है माइनस का, और ये जेड है, तो ये आ जाएगा माइनस का 99Z। और अगर मैं यहाँ से 99 को कॉमन कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस जेड आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई क्या, कि जो डिफरेंस करके आएगा 3 डिजिट के नंबर को अगर आप डिफरेंस करोगे तो वो ऑलवेज 99 का मल्टीपल बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 99 का मल्टीपल बनेगा। और एक प्लस बात क्या, कि 99 से अगर आप उसको डिवाइड करोगे, अगर आप उसको 99 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा उसके दहाई, उसके उसके सैकड़े वाले अंक और उसके इकाई वाले अंक का डिफरेंस। सैकड़े वाले अंक का और उसके इकाई वाले अंक का क्या मिलेगा आपको? डिफरेंस मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आप समझ गए हो। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पर 9 याद रखा था 2 डिजिट में, यहाँ पर क्या याद रखेंगे? 99। क्लियर हो गया? नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा मस्त वाले। चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ। हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये हमने बना लिया था। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में? कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन बाय 3 डिजिट एंड द इट्स डिजिट रिवर्स ऑर्डर इज 396। जो सम है, जो डिफरेंस मिला है वो कितना है? 396 मिला है। और अगर इस 396 को मैं 99 से डिवाइड करूँ, पहले 9 से कर लो, ये 9 अंजा 9, 9 अंजा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 चौक 36 और 9 चौक 36। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4।
ये जो 4 आया है बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 4 क्या है, क्योंकि आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, आपके पास जो है वो 3 डिजिट का नंबर है, और ये जो 4 होगा वो यहाँ और यहाँ वाले डिजिट का डिफरेंस होगा। बात समझ रहे हैं, ये समझाया गया ना, यहाँ और यहाँ वाले डिजिट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। और आपको बताना है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो आप सोचो, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आपको यहाँ पर तो 9 ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर तो आपको 9 ही रखना पड़ेगा, बोलो यस। अब मुझे ऐसा नंबर यहाँ पर रखना है जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, आपका 4 आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे बताओ, यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 5। क्या रखना पड़ेगा बताओ, 5 रखना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस आएगा, तभी तो डिफरेंस आएगा 4 का, बोलो एस या नो। तो यहाँ पर 5 रख दिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बीच में क्या रखें, तो आप जान लो कि अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बीच में ऑलवेज आप 9 रखो, बीच में आप क्या रखो, ऑलवेज 9। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो बीच में रखो आप 0, बीच में क्या रखोगे, 0, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 995 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए देखिए क्या दिया है, डिफरेंस। क्वेश्चन वही है कि 3 डिजिट का नंबर है, रिवर्स किया गया है, डिफरेंस कितना आया है, 594 आया है। आप क्या करो, सबसे पहले 594 को ही डिवाइड कर दो, किससे, 99 से इसको कर दो डिवाइड। अब ये कर लो, 11 से 11 9 जा हो जाएगा, 11 5 जा 11 4, और ये 9 से करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 9। किसका डिफरेंस, जो 3 डिजिट का नंबर है, जो 3 डिजिट का नंबर आप बनाना चाह रहे हो, 3 डिजिट का नंबर जो बनाना चाह रहे हो, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है छोटा नंबर बता दो। तो छोटा नंबर बताना है तो आप यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर क्या रखो, 1, और डिफरेंस चाहिए कितने का, 6 का, तो आप यहाँ पर क्या रखो, 7 रख दिया। अब छोटा नंबर बनाना है, बीच में क्या रखेंगे बताओ, 0, बीच में क्या रखेंगे, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 10, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 107 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। 10 में कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है और जिनके डिजिट का सम कितना है, 9 है, और जब उस नंबर में 27 ऐड कर दिया जाता है तो वो नंबर के जो डिजिट होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं, नंबर के डिजिट जो है वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो कह रहा है बताओ ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर कौन सा है। तो देखो, ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप ऑप्शन से जा सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं 1-2 सवाल को लगा के दिखाऊंगा, फिर मैं बाई ऑप्शन चलूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर लगाएं। अभी देखो स्टार्टिंग करते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना, सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। आप जानते हो, आप लिख सकते हो 10x प्लस वाई। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर पहले आपने वाई इधर माना था अब इधर, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो। 10x प्लस वाई नंबर है। अब कह रहा है जिनकी डिजिट का योग कितना है, 9 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कह रहा है जब उस नंबर में 27 ऐड किया जाता है, देखिएगा ध्यान से, जब उस नंबर में 27 ऐड किया जाता है, जब उस नंबर में जब उस नंबर में 27 ऐड किया जाता है तो क्या होता है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, नंबर देखिए हमारे पास क्या था, नंबर हमारे पास क्या था, तो नंबर हमारे पास था 10x प्लस वाई, और जैसे आप इसमें 27 ऐड कर देते हो, कह रहा है कि जो नंबर मिलता है वो इसका डिजिट का रिवर्स हो जाता है, मतलब वो हो जाएगा 10y प्लस का x, जहाँ x था वहाँ y, जहाँ y था वहाँ पर x। अब अगर इसको हम देखें तो इस x को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, इस 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 27। माइनस का 27 आ गया तो आप देखोगे इस 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। और मेरे पास यहाँ से एक इक्वेशन पहले से है, x प्लस वाई बराबर 9 था, एक इक्वेशन मेरे पास आई है x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 यहाँ पे रख देता हूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा, 6, तभी तो 9 बनेगा, बोलो यस। तो मेरा नंबर क्या बनेगा, देखो मेरा नंबर क्या बनेगा, मेरा नंबर तो ये है, जो मेरा नंबर है, मेरा नंबर तो ये है, ये नंबर आपको बनाना है। अब ये नंबर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर वैल्यू ला के रखेंगे, x के स्थान पे कितना रखेंगे बोलो, 3,
3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30, और y के स्थान पे कितना रखेंगे 6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ 36। ये इसका बेसिक तरीका था बच्चे, आपको बेसिक से बिल्कुल नहीं जाना है, आपको बाई ऑप्शन जाना है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। अब ऑप्शन से कैसे जाएंगे, ऑप्शन से जाने के लिए आप पहला ऑप्शन उठा लो, जैसे 36 दिया हुआ 36 हमने ले लिया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कह रहा है उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए 9, देखो यहाँ भी 9 हो रहा है, यहाँ भी 9 हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। अब कह रहा है जब आप उस नंबर में 27 ऐड करते हो, जब आप उस नंबर में 27 ऐड करते हो तो आप क्या करो ऑप्शन में 27 ऐड कर दो। 27 ऐड कर दिया, कितना हो गया, ये हो गया 7 6 13 के 3, 6 3 और 2 कितना हो गया 5, और एक कितना हो गया 6। अब आप देखो आपका रियल नंबर क्या था 36, जैसे आपने उसमें 27 ऐड किया वो नंबर क्या रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, आप कहोगे यस सर हो गया है, तो मैं कहूँगा बस कुछ नहीं यही आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 36 है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। एक बार मैं कहूँगा कि भाई वीडियो को आप खुद से जब रोक ही रहे हैं तो एक बार इसे खुद से ट्राई करें। अगर आपने वीडियो को रोक ही लिया है तो एक बार खुद से ट्राई करें, पहले से खुद से लगाएं फिर इसका सोल्यूशन देखें आप। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिनके अंकों का योग कितना है 9, तो पहले 9 चेक करो। इसका देखो 9 नहीं हो रहा है, पहले हटा दो, अंकों का योग क्या होना चाहिए 9। अब कह रहा है जो इकाई के अंक का 14 गुना 14 टाइम्स, इकाई के अंक का 14 टाइम्स जो दहाई का अंक है उसके 4 गुने को घटाने पर जो नंबर प्राप्त होता है वह मूल अंकों के पलटे हुए अंक है। अब ऑप्शन चलो चेक करते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करेंगे तो पहले नंबर पे ऑप्शन क्या दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है 45। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा इकाई अंक के 14 गुना, इकाई का अंक क्या है 5 है, 5 का 14 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 हो गया। अब कह रहा है दहाई के 4 गुने, दहाई का अंक कितना है 4 है, 4 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस करो कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, यहाँ हो गया 5, कितना देखो कह रहा था जो नंबर मिलेगा वो उसका रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पर रिवर्स आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, नंबर था 45 और ये कितना आ गया 54, रिवर्स आ रहा है। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अगर ऑप्शन नंबर ए से नहीं होता, अगर मैं करता नहीं आता ऑप्शन, तो हम क्या करते ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है दो नंबरों का योग कितना बन रहा है 12, चेक करो 7 5 12, 7 5 12, 6 4 10, ये एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, मूल संख्या से 18 अधिक है। जो नंबर रिवर्स होके आएगा, देखिए अगर जैसे यहाँ 75 है तो जो नंबर बनाओगे वो क्या बनेगा 57। क्या ये इससे अधिक है, कह रहा है कि जो उलट कर नंबर आएगा वो मूल संख्या से 18 अधिक है। तो ये 18 अधिक कहाँ है, 18 अधिक है ही नहीं है, तो भाई ये कम है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को तो बिल्कुल ट्राई नहीं करोगे भाई। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी 57। अगर 57 के रिवर्स किया जाएगा तो क्या बनेगा बताओ 75 बनेगा क्या, 75 बनेगा। अब आप इनके बीच का डिफरेंस देखो, क्या 18 आ रहा है क्या, क्या प्लस 18 हो रहा है क्या, 8 7 15, 5 1 6 और 1 7 हो रहा है। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि भाई ऑप्शन हम इसको बना सकते हैं, बेसिक से भी आप बना सकते हो। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो मैं कहूँगा क्या दिया है, कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है और नंबर का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम, उसके 1/3 से 2 कम है। तो कह रहा है संख्या के अंकों का योग ज्ञात। अब देखिए आपको बेसिक आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आपसे ये पूछ लिया जाएगा संख्या के अंकों का योग बता दो, डिफरेंस बता दो, रेशियो बता दो, तब ऐसे केस में आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा और कोई तरीका वहां पर नहीं बचता है। बात समझ में आई क्या। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों को लगाने के लिए, देखिए पहला तरीका क्या करेंगे, कह रहा है 2 अंकों का नंबर है और संख्या का जो 1/4 है, तो 2 अंकों का नंबर बनाएंगे पहले। तो 2 अंकों का नंबर कैसे बनाओगे, अभी बताया गया आपको। आप 2 अंकों का नंबर बना लो, 2 अंकों का नंबर बन जाएगा, ये हो गया 10x और ये हो गया y, ये 2 अंकों का नंबर हो गया। अब कह रहा है कि का नंबर का 1/4, नंबर का 1/4 उसके 1/3, उसके
1/3, उसके 1/3, ये हो गया उसका 1/3, उसके 1/3 से 2 कम है, 2 कम है, 1/3 से 2 कम है। तो या तो हम क्या करें, इनका डिफरेंस दिखा लेते हैं। तो हम ऐसे दिखा लेते हैं क्या, कि 1/3 लिखेंगे पहले, क्योंकि 1/3 से कम है तो जो कहेगा वही करेंगे हम। ये हो जाएगा 1/3, इसमें से माइनस करेंगे क्या, 10x प्लस का y, और इंटू में क्या 1/4। इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है हमें। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4, इधर 4 3 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 40x प्लस का 4y, माइनस लगा लो, 4 से डिवाइड करो 3, ये आ जाएगा हमारे पास 30x और माइनस का 3y, बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 2 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें क्या, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 10x, और प्लस क्या आ जाएगा y, प्लस क्या आ जाएगा y, और बराबर कितना हो जाएगा 24। अब आप पहले एक बार ये कोशिश करके देखो, ये जो आया है ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये जो आया है ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया। इसका मतलब 10x प्लस वाई बराबर आ गया आपको 24। इसका मतलब जो आपने नंबर माना था, वो नंबर ही क्या है, वो नंबर ही 24 है, बोलो यस। तो अगर वो नंबर 24 है और आपसे कह रहा है कि उस नंबर के डिजिट का सम बता दो, तो क्या आंसर करोगे आप बताओ, 2 + 4 क्या करोगे, 6 करोगे कि नहीं करोगे। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्लियर हो गया। उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको इसको ट्राई करना है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, फिर इसका सोल्यूशन देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 1 कम है। दहाई का जो अंक है वो टेंस प्लेस वाली वैल्यू वंस प्लेस से 1 कम है। देखो जरा, ये 1 कम है क्या, ये तो एक ज्यादा है। कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम है, तो ये ऑप्शन बेकार हो गया। ये ऑप्शन 1 कम है, हाँ। ये कितना कम है, 2 कम है, ये बेकार हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी। अब कह रहा है 1 कम है, और गुणनफल अंकों का गुणनफल, तो नंबर हमारे पास क्या बचा है 56। अब ये कह रहा है कि अंकों का गुणनफल कितना हो गया बताओ, 30 के 2 गुने, अंकों के गुणनफल के 2 गुने में से 4 घटा देने पर, 4 घटा देने पर, 4 घटा देने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। 4 घटा देने पर, 4 घटा देने पर 56 आएगा यहाँ पर, 4 घटा देने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखो 56 से स्टार्ट हुए थे, फिर 56 ही आ गया। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार समझ लो, कह रहा था कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 लेस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन बचा है 56। अब कह रहा था कि अंकों का गुणनफल, तो 5 × 6 कर दिया, 30 आ गया। के 2 गुने उसका डबल कर दिया, 60 आ गया। के 4 माइनस करने पर संख्या प्राप्त हो जाती है, देखो 56 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, ये 3 डिजिट का नंबर है। कैसे नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, और 3 डिजिट के नंबर के बारे में हमने एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क छोड़ेंगे, अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बना लीजिएगा, इसे आप जो है एक बार ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करें। बाय बाय।